हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी भी एक चीज़ को ना मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स में से अलग किया जाता है। मतलब कि ये एक सेकेंड, हाँ, मतलब किसी भी सब्सटेंस को मिक्सचर में से क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। मतलब क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी एक सब्सटेंस को मिक्सचर में से क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। सेपरेट का क्या मतलब होता है, अलग करना। ठीक है, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, और सेपरेशन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी मिक्सचर में से, यानी मान लो कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनका मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें रखी है मतलब मिक्सचर है, और किसी भी एक सब्सटेंस को उसमें से अलग निकाल देना तो उसको सेपरेशन कहते हैं। एक नहीं, बहुत सारे सब्सटेंसेस को भी अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मिक्सचर है उसमें से हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस को अलग कर दिया तो इसी को सेपरेशन हम कहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं या फिर एक सब्सटेंस मिक्सचर में से अलग किया जाता है। जैसे कि चाय की पत्तियों को छन्नी की हेल्प से क्या किया जाता है, चाय की पत्तियों को छन्नी की हेल्प से अलग किया जाता है जब भी हम चाय बनाते हैं। तो ये चाय क्या है आपकी, ये जो आपकी चाय है ये क्या है, एक मिक्सचर है, दूध, चीनी, पत्ती, पानी वगैरह, ये एक मिक्सचर है। ठीक है, इसको हम किसकी हेल्प से अलग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, टी लीव्स को, इसकी लीव्स को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये एक ही क्या है, सब्सटेंस है, सिर्फ एक ही सब्सटेंस है। ठीक है, मिक्सचर में से हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी मिक्सचर में से सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, स्टेनर की हेल्प से। सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्टेनर, मतलब छन्नी की हेल्प से जो है चाय की पत्तियों को अलग किया जा रहा है। ग्रेन जो है उसके डंडी, उससे अनाज को भी अलग किया जाता है जब कटाई वगैरह होती है। तो जैसे मान लो ये गेहूं की फसल है, ठीक है, उसमें ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके वो गेहूं होती है और नीचे उसकी डंडी होती है, तो इसको डंडी को अलग करना और ग्रेन को जो है अलग करना जब कटाई वगैरह होती है। या मक्खन निकालने के लिए मिल्क या दही को वो करना, मतलब अलग वगैरह करना, तो उससे हम क्या करते हैं, माखन निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉटन के ऊपर जो उसके बीज होते हैं, कॉटन के सीड्स जो हैं कॉटन से अलग करना। ठीक है, और आपने क्या खाया होगा, दलिया या पोहा खाया होगा, अगर आपको उसमें मिर्ची दिखती है तो क्या उसको आप ध्यान से क्या कर देते हो, खाने से पहले अलग कर देते हो। यानी ये सारा क्या है, ये मिक्सचर है। सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, चिलीज़ मतलब मिर्चियाँ, उनको आप क्या कर देते हो, अलग कर देते हो। तो इसी को सेपरेशन हम कहते हैं, मतलब अलग करना चीज़ों को, उनको हम क्या कह देते हैं, सेपरेशन कह देते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक बास्केट दी गई है, एक कटोरी दी गई है, मतलब एक बास्केट दी गई है। ठीक है, उसमें मैंगोज और गवावास हैं, मैंगो और गवावा हैं, और आपको उनको अलग अलग करने को बोला जाए, तो फिर आप क्या करोगे, आप एक जैसा दिखने वालों को एक चीज़, यानी एक जैसे कौन सा दिखते हैं, मैंगो से एक जैसे दिखते हैं तो आप उनको अलग कर दोगे, गवावा एक जैसे दिखते हैं तो आप उनको अलग कर दोगे। ठीक है, तो ये तो आसान होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको ऐसे चीज़ों को अलग करने के लिए बोल जाए तो मैंगो या फिर गवावा से छोटे हों, तो इमेजिन कीजिए एक ग्लास है जिसमें रेत और नमक भरा हुआ है और उसमें से आपको नमक निकालना है। इम्पॉसिबल लगेगा ना, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते उस मिक्सचर को, और अपने हाथ से निकालना है आपको। यानी आपको क्या करना था, करना नहीं है आपको, बस आप बुक में तो समझा रहे हैं। ग्लास है आपका, उसके अंदर क्या भरी हुई है, सबसे पहले तो रेत, सैंड भरी हुई है। ठीक है, और सॉल्ट भी भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सॉल्ट को क्या करना है, सिर्फ अलग करना है। तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और अपने हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो पहली पूछती है कि बट वाई वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल,
तो पहेली पूछती है कि हमें सब्सटेंसेस को, हमें चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत ही क्या है, हम अलग ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 है आपकी, आपको ना कॉलम 1 में टेबल 3.1 है आपकी, जिस कॉलम 1 में तो आपको ये दे रखा है कि कुछ प्रोसेस दे रखे हैं सेपरेशन के, मतलब कुछ प्रोसेस दे रखे हैं आपको चीज़ों को अलग करने के लिए, और क्यों किया जा रहा है और कैसे अलग किया जा रहा है, वो आपको कॉलम 2 और 3 में दे रखा है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ना कॉलम 3 और 2 में, वो ऊपर नीचे है, तो आपको इसको मैच करना है। देखिए एक एक करके अच्छे से करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, जो है राइस, आपका चावलों में से पत्थर अलग करने हैं। कैसे करोगे, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, मतलब आपको 2 चीज़ें तो अलग करनी है लेकिन दोनों यूज़ में आएंगी नहीं, पत्थर कहाँ से यूज़ में आएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। ठीक है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो नॉन यूजफुल जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे उनको अलग करना है, तो ये हो सकता है आपका। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी धूल मिट्टी जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह जिनको आप यूज़ नहीं करने वाले, वो अलग करना है। ठीक है, तो इसमें आप जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब जो गंदगी वगैरह है, ये अलग करते हो, तो इसका तो ये हो गया आपका। अब हम इसके साथ करते क्या हैं, मतलब जो वेस्ट बचा है, जो हमारे पास निकल के आया, उसका हम करेंगे क्या। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो सॉलिड कंपोनेंट होगा उसको हम फेंक देंगे, हाँ ये हो सकता है। वी थ्रो अवे ऑल द इम्प्योरिटीज़, हम क्या करेंगे, वो गंद फेंक देंगे और हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ कर लेंगे। हम जो है सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग कर देंगे, इम्प्योरिटीज़ दे के नहीं मैच करना है। ठीक है, अलग भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो इसका आपका सॉलिड कंपोनेंट वाला। ठीक है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मतलब हम दूध को फेंटते हैं ना, मतलब मक्खन निकालने के लिए, तो वो चीज़। टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, हमें 2 चीज़ें अलग करनी है लेकिन दोनों यूज़ में आ सकती हैं, हाँ दूध भी यूज़ में आएगा और मक्खन भी, तो ये हो सकता है आपका। ठीक है, और 2 नॉन यूज़फुल, मतलब उसमें से दोनों ही नॉन यूज़फुल होंगे नहीं, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज़, हम गंदगी को फेंक देंगे, गंदगी तो निकली ही नहीं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों ही कंपोनेंट्स को यूज़ कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा ये। ठीक है, अभी ऐसे क्रॉस में चल रहा है ये। ठीक है, तो सेपरेट टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ अलग करनी है आपको। क्या करना है, गंदगी अलग करनी है। अच्छा ये इसका, ठीक है, एक ही बच गया आपका। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, जो हमें यूज़ नहीं करना है हम वो अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये। और वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, जो गंदगी है हम वो फेंक देंगे, यानी चाय की पत्तियाँ जो हैं, तो इसका सीधा ही क्या आ जाएगा, किया जाएगा सीधा। ऐसे है आपकी मैचिंग, ऐसे 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 और फिर ऐसे ऐसे और सीधा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो हमने देखा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, हम उसके अंदर से गंदगी निकाल देते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को निकाल देते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, जो कि उनके अंदर मिक्स होती हैं उन चीज़ों के अंदर। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को भी अलग करते हैं जिनको हमें अलग अलग करके यूज़ करना होता है। जैसे दूध है, दूध के अंदर मलाई भी होती है, मलाई को हम अलग करते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं, और दूध होता है हम उसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सेपरेशन होता है। सेपरेशन कैसे कैसे होगा, मतलब या तो हम उसके अंदर की जो सारी हार्मफुल या फिर नॉन यूज़फुल चीज़ें निकाल दें, या फिर हम दोनों ही यूज़फुल चीज़ों को अलग कर दें। ठीक है, जो सब्सटेंसेस अलग जो सब्सटेंसेस हम अलग करते हैं उनके क्या पता साइज़ अलग हो या फिर उनका मटेरियल अलग हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं ये, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, सो हाउ वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, तो हम अब चीज़ों को अलग कैसे करते हैं, तो यही हम नीचे देखेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी चीज़ों को अलग अलग करने के बहुत सारे तरीके। वी विल डिस्कस, हम देखेंगे कुछ सिंपल मेथड्स चीज़ों को अलग करने में, अलग करने के, जो आपस में मिली हुई होती हैं। हम देखेंगे
वी कम अक्रॉस सम ऑफ द मैथड्स यूजिंग, हम ऐसे मेथड्स को लेके चलेंगे एग्जाम्पल में जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आती हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड है हैंड पिकिंग, यानी हैंड से, अपने हाथ से जो है चीज़ों को अलग करना। एक्टिविटी 2 है, आपको एक पैकेट लेना है अनाज का, जो कि आप जो है दुकान से ख़रीदोगे, और आपको उसे क्लासरूम में लेके आना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर, और आपको जो अनाज वगैरह है, अनाज जो आप लेकर आए हैं, उसको एक पेपर पे फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, मतलब कि आपको वो अनाज बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मतलब आपको कुछ पीसेस दिखेंगे कंकड़ पत्थर के, टूटे हुए टुकड़े उनके, और दूसरे पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप उनको आपको रिमूव करना है अपने हाथ से। ठीक है, जो भी पत्थर वगैरह हैं और दूसरे टूटे फूटे ग्रेन्स और दूसरे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसी मेथड को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग वो होता है जिसमें चीज़ों को हम अपने हाथों से अलग करते हैं। ठीक है, कैन बी यूज सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक, और ये मेथड तब यूज़ होता है जब थोड़े से ना बड़े बड़े पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, जैसे पत्थर वगैरह, जब हम गेहूँ या चावल या दालों में से अलग करते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सर्च इम्प्योरिटीज़, मतलब इनमें जो ये हम करते हैं ना, तो इनमें जो गंदगी वगैरह होती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कुछ सिचुएशंस में हमें मिलता है कि जो हाथ से चीज़ों को उठाना एक बहुत अच्छा मेथड है चीज़ों को अलग अलग करना। ठीक है, अब हम देखेंगे थ्रेशिंग। तो यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीड और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने देखा होगा कि जो बंडल हैं, किसके बंडल, गेहूं के और चावल के, जब कटाई वगैरह हो जाते हैं तो वो पड़े रहते हैं। जो उनकी डंडियाँ जब सूख जाती है ना, मतलब क्या किया जाता है, जो उनकी डंडियाँ होती हैं नीचे और ऊपर उनका फसल होता है। ठीक है, तो जो उनकी डंडियाँ होती हैं उनको धूप में रखा जाता है। जब अनाज जो है अलग किया जाता है, हर एक डंडी को, मतलब हर एक डंडी के अंदर ना 1000 मतलब बहुत सारे दाने जो है ना अटैच होते हैं। इमेजिन करो कि आपको नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स, मतलब अब आप इमेजिन करो कि उस बंडल में कितने सारे होंगे, मतलब थाउजेंड्स, हंड्रेड्स होंगे उस बंडल में, तो अनाज के दाने। हाउ डज द, अब जो किसान है वो उन डंडियों को अनाज से अलग कैसे करता होगा। वन में प्लग मैंगोज और गवास फ्रॉम ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर, मतलब एक बार के लिए तो हम जो मैंगोज और गवास पूरे पेड़ से जो है पेड़ों से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो अनाज के दाने होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं मैंगो या फिर गवावा से, तो इसलिए एक एक दाना उनमें से निकालना तो इम्पॉसिबल होगा। तो हाउ डज वन शुड सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम स्टॉक्स, तो अब अनाज को उन डंडियों में से अलग कैसे किया जाता, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। ठीक है, याद रखेंगे थ्रेशिंग क्या होता है, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेशिंग। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, मतलब थ्रेशिंग क्या होती है, ऐसा प्रोसेस जिसमें अनाज को उनकी डंडियों से, जो नीचे वाला पार्ट होता है उनके, उससे अलग किया जाता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन फ्री ग्रेन सीड्स, मतलब उनको ऐसे, उनकी डंडियों को ऐसे पकड़ के और फिर ज़ोर से उन पर ज़मीन पे मारा जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग जो है बैल वगैरह से भी की जाती है, मशीन्स भी आजकल जो है यूज़ होने लगी हैं। तो मतलब जैसे बड़े सारे ऐसे डंडे ले लिए उन्होंने, ठीक है, अपने हाथ में, जिनके ऊपर वो अनाज लगा हुआ है। ठीक है, तो इन डंडों को पकड़ के ज़ोर से मारते हैं, जिनसे सारे जो है सीड्स अलग हो जाते हैं। अब विनोइंग क्या होती है, एक्टिविटी 3, आपको एक मिक्सचर लेना है सूखी रेत का, सॉडस्ट जैसे भूरा वगैरह सा होता है ना उसको, और पाउडर की हुई सूखी पत्ती। ठीक है, और उनको क्या करना है, इस मिक्सचर को किसी प्लेट या न्यूज़पेपर पे रखना है, और इस मिक्सचर को आपको ध्यान से देखना है। क्या
दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप आसानी से अलग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना छोटे छोटे हैं। क्या उनके पार्टिकल्स एक जैसे होंगे? नहीं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय, अब हाथ से क्या इनको अलग कर सकते हो पाउडर को? नहीं ना। नाउ टेक योर मिक्सचर, अब अपने मिक्सचर को क्या करना है, आपको किसी खुली जगह पे लेके जाना है और किसी ऊंचे जगह पे खड़े हो जाना है, और आपने मिक्सचर को या फिर प्लेट या फिर शीट को, उसको क्या करना है, पकड़ के रखना है अपने हाथ से, ठीक है, जिसमें वो मिक्सचर है। एट योर शोल्डर हाइट, मतलब जैसे आपकी ये शोल्डर है ना, जैसे आपके शोल्डर है ना, तो उसके सामने ही आपका हाथ होना चाहिए, इतनी हाइट पर आपको रखना है, और उसको हल्का सा बेंट कर देना है, हल्का सा झुका देना है, ठीक है, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, तो क्या हो, हल्का धीरे 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 से वो क्या हो, नीचे आए, ठीक है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस, क्या होगा, क्या दोनों ही जो चीज़ें हैं, रेत और जो भूरा या फिर पाउडर लीव्स, सेम जगह पे गिरेंगी? क्या कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो उड़ जाएगा हवा से? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स, क्या हवा से दोनों कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे? इसी मेथड को, अब विनोइंग क्या होती है ये देख लें, ये भी आपको याद रखना है। दिस मैथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, ये मेथड जो है कंपोनेंट्स को अलग अलग करने का, उसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग ऐसे होती है, जैसे ये आपके क्या है, अनाज है, अनाज के अंदर जितना भी भूरा वगैरह कंकड़ पत्थर होते हैं ना, जो हल्का हल्का सा, जो बिल्कुल हल्का सा गंध होता है उसमें, तो ऐसे किसी भी ऊंची जगह पे खड़े हो जाएंगे, अपनी शोल्डर हाइट पे वो रखेंगे और धीरे धीरे उसको ऐसे झुकाएंगे और नीचे गिराते रहेंगे ऐसे, जिससे हवा की डायरेक्शन के साथ साथ जो है सारा भूरा वगैरह सब वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। विनोइंग को भारी या फिर क्या कहते हैं, भारी या फिर हल्के चीज़ों को भी अलग करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। विनोइंग का यूज़ भारी या फिर हल्की चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स, ये मेथड जो है वो किसानों को हेल्प करता है कि हस्क के पार्टिकल्स यानी भूरे के छोटे छोटे पार्टिकल्स को भारी भारी अनाज से अलग करें। The husk particles are carried away by the wind, तो जो वो भूरे के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हवा के साथ साथ जो है वो बह जाते हैं, जो अनाज के जो बीज हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। विनोइंग से मतलब वो तो नीचे गिर जाते हैं, वो भारी होते हैं तो है ना, वो नीचे गिर जाते हैं सारे, और वो जो हैं वो हवा के साथ बह जाते हैं, जो उनका गंध होता है। The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle, मतलब जो हम हस्क भूरे वगैरह को अलग करते हैं ना, बहुत सारे जो है पर्पसेस के लिए, बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो भी अलग हुआ है वो भूरा वगैरह, उसको हम गायों को चारा डाल सकते हैं ना, तो इस वजह से भी वो जो अलग हुआ है चीज़ वो भी हम यूज़ में ला सकते हैं। तो अब सीविंग, इसको पढ़ेंगे सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, कभी कभी हमें क्या होता है, ऐसी डिश बनानी होती है, मतलब आटे से कोई डिश बनानी होती है, ठीक है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, तो मतलब हम आटे को ना पहले ऐसे छानते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से भी जो भी भूरे वगैरह से होता है वो निकल जाता है, तो मतलब हमें ना उसके अंदर से क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो अलग करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सीव मतलब छन्नी लेते हैं और सारा आटा जो आटा मैदा जो भी है उसको उसके ऊपर डालते हैं। सीविंग क्या करती है, फ्लोर के पार्टिकल्स, आटे के पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे से होते हैं ना, वो सीविंग मतलब छन्नी की जो होती है ना छन्नी, उसके होल्स से नीचे बह जाते हैं, और जो बड़ी बड़ी धूल मिट्टी या बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो उसके ऊपर ही रह जाती हैं। एक फ्लोर मिल मतलब जहाँ पे आटा वगैरह होता है, बनता है, पीसा जाता है, इम्प्योरिटीज़ जैसे हस्क भूरा वगैरह पत्थर, उनको गेहूँ से
अलग किया जाता है उनको ग्राइंड करने से पहले, उनको पीसने से पहले। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग स्लीव, मतलब पूरा बैग भर भर के वो क्या करते हैं, उस व्हीट को, उस गेहूँ को एक स्लैंटिंग स्लीव मतलब ऐसे होती है, लेकिन वो छन्नी होती है, ठीक है, ऐसे वाली छन्नी होती है। और वो क्या करती है, बड़े बड़े पार्टिकल पीसीज होते हैं जैसे स्टोन्स के, स्टॉक्स के, हस्क वगैरह के, वो अलग कर देता है। और जो है सारा वीट और क्या हो जाता है, वो सारा उसके ऊपर रह जाता है और गेहूँ जो है फिर नीचे चला जाता है। उसको थ्रेशिंग या फिर विनोइंग से फिर अलग किया जाता है, मतलब सेपरेट वगैरह किया जाता है फिर, ठीक है। यू मे ऑल्सो हैव नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पे भी घर वगैरह बन रहे होते हैं वहाँ पे भी ऐसे होते हैं ना, ये बड़े बड़े पत्थर्स और स्टोन्स को रेत से अलग किया जाता है, रेत में से अलग किया जाता है। और ये टू सेपरेट मतलब पैबल्स मतलब पत्थर और स्टोन्स वगैरह को रेत में से अलग किया जाता है, तो उस चीज़ के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अब एक्टिविटी 4 है ब्रिंग अ सीव एट एंड एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम, मतलब आपको क्या करना है, आपको छाननी लेनी है और थोड़ा सा आटा लेके आना है क्लास के अंदर और उसको छानना है और उसकी जो सारी सारा उसका गंद है उसको अलग कर देना है। और उसको ना बिल्कुल अच्छे से पाउडर बनाना है चॉक के पीसीस का और उसको आटे के अंदर मिक्स करना है। क्या हम फ्लोर को और आटे को और चॉक के पाउडर को अलग कर पाएंगे? सीविंग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि मिक्सचर मतलब, तो इससे मतलब सीविंग जो छानने की जो ट्रिक है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम ऐसे चीज़ों को अलग कर पाएँ जो अलग अलग साइज़ के होते हैं। जैसे आटा जो बिल्कुल छोटे छोटे सा है लेकिन उनके अंदर जो स्टोन्स हैं वो उनसे थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर रह जाते हैं। तो पार्ट 1 था ये, पार्ट 1 में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन जो है देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।